वेलकम बैक टू योर चैनल त्रिपिटक। तो अब हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं। जो पिछला वीडियो था उसमें हम 14वें संविधान संशोधन तक कराए थे। उसके बाद मेरा एक कॉल आ गया था, दीदी का कॉल था, तो इस वजह से हम वहीं पे वीडियो रोक दिए थे। तो अब हम लोग जो है 18वें संविधान संशोधन से बात करेंगे। अच्छा, 18वें संविधान संशोधन से तो बात करेंगे, वो सही है, मगर देखिए संविधान संशोधन में हम ये भी बता देंगे कि कहाँ से क्वेश्चन ज्यादा आएगा। तो देखिए सबसे पहले हम लोग इस बात पे चर्चा कर लेते हैं कि क्वेश्चन कहाँ से ज्यादा आएगा। तो देखिए सबसे पहली बात, फ्रांस के जितने भी स्टेट थे, माने कि फ्रांस जब यहाँ पे राज करता था, ऐसा थोड़ी है कि पूरा का पूरा ब्रिटिश भारत था, नहीं, कुछ इलाकों में फ्रांस भी राज करता था। तो वो कौन कौन से जगह थे अगर हम आपसे बता दें तो आपको पता होना चाहिए। माहे है ना, माहे कहाँ है? केरल में है ना। फिर यनम कहाँ है? ये फ्रांसीसी इलाका था। जैसे मान के चलिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझिए, पटना जैसे एक समझ लीजिए, एक राम है, एक श्याम है, ऐसे करके एक क्रिस्टोफर है। पटना क्रिस्टोफर हड़प लिया, उसके बाद कलकत्ता क्रिस्टोफर हड़पे हुए हैं। उसके बाद क्या किया है, तो आरा जो है वो क्रिस्टोफर हड़पे हुए हैं। तो ये 3 इलाका क्रिस्टोफर का हुआ, भारत में ये 3 इलाका क्रिस्टोफर का हुआ। उसी तरीके से कुछ इलाके फ्रांस के हवाले थे, भारत के कुछ इलाके। एक माहे था जो केरल में था, एक यनम था जो कि आंध्र प्रदेश में था। यनम कहाँ था बाबू? आंध्र प्रदेश में था। क्लियर है? इसके बाद बताइए चंद्रनगर था। चंद्रनगर जो है वो हम लोग के पास अब नहीं है, किसके पास चला गया? ये बांग्लादेश के पास चला गया। ठीक है, तो ये फ्रांस का इलाका था। उसके अलावा और कौन था? तो माहे हो गया, यनम हो गया, कराईकल कहाँ है? अगर आप हमसे पूछेंगे तो हम आपको बताएंगे कि वो तमिलनाडु में था। ठीक है, और एक क्वेश्चन आपका कि एक और कौन था, तो वो था पौंडीचेरी। तो पौंडी या पुद्दू दोनों सेम ही बात है, नाम अलग अलग कर दिया गया है। तो पौंडीचेरी हो गया। ये कहाँ है? ये भी तमिलनाडु के एरिया में आता है। समझ में आया? ये हम पिछले वीडियो में भी समझाए थे कि जैसे ये रोम है, इटली की राजधानी है ना रोम, तो ये इटली है। तो इटली तो है, बट यहाँ पे एक वेटिकन सिटी पड़ता है। ठीक है, एक जगह है वेटिकन सिटी। तो वेटिकन सिटी दिखने में तो लगता है कि इटली के अंदर है, मगर वेटिकन सिटी एक अलग कंट्री है। समझ में आया? वैसे ही यहाँ पे आपको ये पौंडीचेरी तमिलनाडु के एरिया में तो दिखता है। ये पौंडीचेरी तमिलनाडु के एरिया में दिखता है, मगर ये तमिलनाडु का हिस्सा नहीं है। ये तमिलनाडु का गवर्नमेंट यानी MK स्टालिन, जयललिता, ये लोग यहाँ पे अपना अधिकार, अपना पावर नहीं दिखा सकते हैं, इस इलाका में नहीं दिखा सकते हैं, है ना। और उसी तरीके से जो आपका है चंद्रशेखर नायडू, ऐसे करके यहाँ का नाम है, कि जो भी है जगमोहन रेड्डी, इसी तरीके का कुछ नाम है, ध्यान में मेरे नहीं है। आंध्र प्रदेश में वहां का जो CM होगा ना आंध्र प्रदेश का, वो यनम में अपना पावर नहीं दिखा सकता है। ठीक है, और चंद्रनगर तो बांग्लादेश को मिल गया, तो यहाँ पे तो भारत ही अपना पावर नहीं दिखा सकता है। क्लियर है? और ये केरल का है, केरल में दिखाई देता है कि एक जगह है माहे, मगर माहे क्या केरल के गवर्नमेंट MK स्टालिन के अधीन है? MK स्टालिन तो तमिलनाडु के हो गए आपके। केरल में पिनरई विजयन इस तरीके का नाम है ना। तो जो भी है यहाँ पे माहे केरल में पड़ता है। मगर आप सच बताइए अभी प्रेजेंट CM कौन है? मेरे ध्यान में नहीं है केरल का, मेरा करंट उतना अच्छा नहीं है, मगर आप ये बताइए कि केरल के जो भी CM होंगे क्या उनका अधिकार माहे पे है? नहीं है। भले ही वो एरिया ऐसा दिखता है, जैसे इटली ये है तो इटली की जो भी PM है ना, मेलोनी, तो वो उनका पावर पूरे इलाका पे है, मगर इटली के अंदर दिख रहा एक देश जिसका नाम है वेटिकन सिटी, इस पे उसका कोई काम पावर वगैरह नहीं चलेगा। ठीक है, यही चीज था फ्रांस का जो क्षेत्र है उसका। अब ये वाला आपको पता होना चाहिए कि ये सब इलाका जो फ्रांस का था, ये भारत को कब दिया गया? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1954 में। ठीक है, नवंबर 1954 में फ्रांस ये सब दे दा के हम लोग को चला गया, है ना। आपको पता था ये बात। तो नवंबर 1954 में फ्रांस ये सब दे दा करके चला गया। और फिर आपको पता है 14वां संविधान संशोधन हुआ, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट आया, और इसके तहत ये पूरा इलाका को, मतलब चंद्रनगर तो बांग्लादेश चला गया, है ना, तो ये जो बाकी इलाका है 1, 2, 3 और 4 इलाका, इन चारों इलाका को मिला करके
कहा गया कि ना तो ये इलाका आंध्र प्रदेश के अधीन आएगा, ना ही तमिलनाडु के अधीन आएगा, ये केंद्र के अधीन आएगा, यानी सेंटर के अधीन आएगा। आपको क्लियर है ये बात? और जब ये केंद्र सरकार के अधीन आ गया तो इस पूरा चारों इलाका को मिला करके, इस चारों इलाका को मिला करके आपको क्या देखने को मिला बताइए? इस चारों इलाका को मिला करके सरकार ने इस चारों इलाका का नाम क्या दिया? पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश। यानी कि ये क्या है? ये एक केंद्र शासित प्रदेश है, यूनियन टेरिटरी है, ठीक है, पुदुचेरी संघराज्य, ठीक है। तो ये हो गया आपका पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश, जिसमें ये सारे इलाके आते हैं। क्लियर है? तो कब बना आपका केंद्र शासित प्रदेश? ये सारा मिला करके 14वें संविधान संशोधन में बना। संविधान का संशोधन याद रखिएगा। कैसे याद रखेंगे आप लोग? तो च में चेरी आ रहा है और 14 में भी क्या आ रहा है? 14 में भी च आ रहा है, ठीक है। तो दोनों में ही च आ रहा है, तो इस तरीके से भी आप याद रख सकते हैं। याद रखना जरूरी है, ठीक है यहाँ पे। अच्छा, इसके बाद अगर हम आपसे बात करें कि पुदुचेरी तो ठीक है, मगर आपको पता है कि दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके पास। कितने? दो ऐसे केंद्र शासित प्रदेश हैं आपके पास, 2 यूनियन टेरिटरीज ऐसे हैं जिनको की पावर है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, उनके पास विधानसभा है। पहली बात कि 2 ऐसे यूनियन टेरिटरी आपके पास हैं जिनका सीएम कोई बनता है। क्यों? क्योंकि उनके पास अपनी विधान सभा है, यानी लेजिस्लेटिव असेंबली है। यानी क्या है? लेजिस्लेटिव असेंबली है ना। और अगर ऐसा है बाबू, तो जानते होंगे आप लोग, मतलब एस्पिरेंट, क्योंकि यहाँ पे और बड़े लोग भी पढ़ते हैं, तो अगर कोई एमएलए वगैरह कहीं का भी है तो वो पार्टिसिपेट करता है किसके इलेक्शन में? तो इलेक्शन किसके इलेक्शन में? प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, है ना। प्रेसिडेंट, कहीं भी कोई एमएलए होगा ना, किसी भी राज्य का हो, किसी केंद्र शासित प्रदेश में भी अगर एमएलए हो तो वो पार्टिसिपेट करता है इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट अंडर आर्टिकल 54 में ये बात कहा गया है। इलेक्टोरल कॉलेज का जो है स्थापना किया गया है, कॉलेज, है ना, 54 के तहत। तो अब बताइए कि ये पुदुचेरी और कौन कौन, ये दोनों यूनियन टेरिटरी कौन है? ये 2 यूनियन टेरिटरी कौन है? आपसे क्वेश्चन है कि वो 2 यूनियन टेरिटरी कौन है जहां पे सीएम होते हैं, जहां पे एमएलएज होते हैं? तो वो है दिल्ली और कौन है? पुदुचेरी, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बना। दूसरा क्वेश्चन आपके पास आता है कि आखिर कब से यहाँ के एमएलएज को, इन दोनों जगहों के भी एमएलएज को प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में शामिल किया गया, यानी इलेक्टोरल कॉलेज में पार्टिसिपेट करने का मौका दिया गया। तो आपको पता होगा कि यहाँ के एमएलएज को 70वें संविधान संशोधन से ये पावर दे दिया गया। तो आपसे 70वां संविधान संशोधन पूछ सकता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। फिर बताइए एक क्वेश्चन कि दिल्ली को एनसीआर का दर्जा कब मिला? माने नेशनल कैपिटल रीजन, है ना, नेशनल कैपिटल रीजन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिल्ली को कब मिला? तो वो है 69वें संविधान संशोधन। 69वें संविधान संशोधन। किस संविधान से दिल्ली को राष्ट्रीय कैपिटल यानी राजधानी और रीजन यानी क्षेत्र, एनसीआर का जो है दर्जा मिल गया? 69वें संविधान संशोधन से। ये 1991-92 के समय का बात है। उसके बाद आपको पता है, और उसी समय में दिल्ली को केंद्र शासित प्रदेश तो ये था ही, बट उसके साथ साथ वहां पे एक विधानसभा का भी गठन कर दिया गया इसी के तहत। और 70वें के तहत क्या किया गया बाबू? इलेक्टोरल कॉलेज में, मतलब प्रेसिडेंट के निर्वाचक मंडल में यहाँ के एमएलए को भी कूद के पार्टिसिपेट करने का पावर दे दिया गया कि आप भी वहां पर जाकर के जो है सटर कर सकते हैं 70वें संविधान संशोधन के तहत। ठीक है, आप किसी भी तरीके से याद रखिएगा, कहानी बना करके अपने लोकल लैंग्वेज में किसी भी तरीके से, बट याद रखिएगा। तो ये आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
तो फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन आएगा कि भाई फ्रांस जो ये बना, पहले तो आपसे पूछेगा कि फ्रांस में कितना सारा एरिया था, अगर पूछा तो ये सब कुल एरिया थे। भारत में कौन नहीं आया, ये नहीं आया, ये बांग्लादेश चला गया। फिर आपसे पूछेगा बाबू कि किस समय ये दे करके चला गया, तो नवंबर 1954 में ये इंडिया को सारा सामान दे करके वापस चला गया, है ना। और कब ये सारा इलाका को मिला करके केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया, तो 14वां संविधान संशोधन के तहत केंद्र सरकार ने इसे पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया। क्लियर है। अब आप एक और बात सुनिए, पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश किस साल बना? 1963 में बना। 1963 में ये संविधान में संशोधन हुआ था। अच्छा एक बात और, कई लोगों को ऐसा कंफ्यूजन होता है कि ये संविधान संशोधन क्या होता है। तो देखिए आपको यहाँ पे हम लोग समझ लेते हैं थोड़ा सा, कहाँ समझे, यहाँ समझते। देखिएगा, अगर हम बात करें संविधान संशोधन की बात अगर हम करें तो देखिए, मान के चलिए कि जिस समय में भारत आजाद हुआ वो जमाना था 1947 का, है ना। जिस समय में भारत आजाद हुआ वो जमाना किस समय का था, एक सेकेंड रुक जाइए, 1947 का जमाना था। तो और जिस समय में हमारा संविधान लागू हुआ वो 1950 ईस्वी का जमाना था। ठीक है, वो किस जमाने का बात है? जिस समय में भारत आजाद हुआ वो किस जमाने का बात है? 1947 15 अगस्त। जिस समय में संविधान बना वो तो 1949 था, 26 नवंबर 1949। मगर पूरी तरीके से जब संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन जो है हम लोग अडॉप्ट एंड इनेक्ट कर लिए, लागू कर लिए, वो था 1950 26 जनवरी, है ना। अगर ऐसी बात है तो बताइए इस समय में आपका जो भाग 1 होगा, पार्ट 1, आर्टिकल 1 पार्ट 1, जिसमें कहता है कि इंडिया जो कि क्या है, दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट्स, है ना। और उसमें जो है आपके जितने भी राज्य थे, इस समय में जितने भी राज्य थे, जैसे बिहार, है ना, और जो भी राज्य थे एबीसी करके बटा हुआ था उस समय में, आपको पता होगा। फिर बाद में ना फजल अली आयोग आया और फिर और भी जो है राज्य बट गए, है ना। ये तो क्लियर है आपका 7वां संविधान संशोधन, पिछले वीडियो में हम लोग देखे हैं। तो आप नाम लीजिए, जैसे यूनाइटेड प्रोविंस, उस जमाने में कहा जाता था उत्तर प्रदेश को यूनाइटेड प्रोविंस, है ना। फिर मध्य प्रदेश को कहा जाता था सेंट्रल प्रोविंस, है ना। तो ये सब इलाका का नाम था। अब बताइए फ्रांस तो हम लोग को कब सौंपा अपना सारा मटेरियल, जितना भी वो हड़पा था जो हमारे पास का क्षेत्र, वो हमको कब दिया? 1954 में दिया ना। तो जब 1954 में हमारे एमपीज वगैरह जो थे, पीएम और बाकी जितने भी मंत्री लोग थे, होम मिनिस्टर, वो लोग ले लिए। अब लेने के बाद आप खुद बताइए कि इस इलाके को हम अगर ले लिए तो अपने संविधान में लिखेंगे ना कि अब एक और नया कुछ जुड़ गया है। तो ये नया जो जुड़ा था तो उस चक्कर में हम लोगों को कितने बार चेंज करना पड़ा बताइए? तो वही था ये 14वां संविधान संशोधन, यानी 14वें बार संविधान में कुछ नया चीज जुड़ा था। और वो कौन था? वही था पुदुचेरी संघ राज्य, ठीक है, या केंद्र शासित प्रदेश। पुदुचेरी केंद्र शासित प्रदेश कितने नंबर पे जुड़ा था? 14वीं बार हमने संविधान को चेंज किया, उसमें कुछ नया जोड़ा। और क्या जोड़ा? तो वो जोड़ा था अपने पुदुचेरी को। क्लियर है? अब ये तो आपका फ्रांस से रिलेटेड जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो गया है। फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट है। दिल्ली और पुदुचेरी जो कि एक अलग ही एस्पेक्ट लेके चलता है अपना, है ना, तो वो भी कंप्लीट है। 69th अमेंडमेंट एक्ट एंड 17th अमेंडमेंट एक्ट, ठीक है, 91-92 तक का समय है, ठीक है। अब चलिए, अब हम आते हैं किस पे? पुर्तगाल पे, क्योंकि पुर्तगाल भी सबसे अंतिम में जो यूरोप का लोग, वह यूरोपीय देश, यहाँ पे क्वेश्चन बना के अगर हम बताएं कि वह यूरोपीय देश कौन था, वह यूरोपीय देश कौन था जो कि सबसे पहले आया, भारत पे अटैक किया और सबसे लास्ट में गया, तो वो था पुर्तगाल, है ना। वो कौन था? वो पुर्तगाल था। तो अगर ऐसी बात है कि पुर्तगाल था वो, तो पुर्तगाल कब हम लोगों को छोड़ के गया और हमारा सारा जो भी स्थान था, जो भी प्लेसेस हमारे थे, वो हम लोगों को वापस करके गया? तो वो जमाना था 1961 का जमाना था, ठीक है। वो कौन सा जमाना था जब हमको पुर्तगाल सारा चीज लौटा दिया? 1961 में, ठीक है। तो इससे जो क्वेश्चन बनेगा, कुछ खास क्वेश्चन, फ्रांस से रिलेटेड क्वेश्चन बनेगा, दिल्ली से रिलेटेड क्वेश्चन और पुदुचेरी से, पुदुचेरी तो फ्रांस वाले भी हिस्सा में ही आ जाएगा,
वो बनेगा क्वेश्चन। इसके अलावा आपको एक पुर्तगाली लोगों ने जो हमसे हड़पा और जो हमको वो दे के गए, उस पे कुछ क्वेश्चन बनेगा, उसको हम लोग देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ हम समझेंगे कि पुर्तगाली जो लोग हैं इनका कौन कौन सा क्षेत्र था। ठीक है, सबसे पहले जो हम लोगों को समझना है, एक तो हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि इससे कौन भींगा वाला है और कौन जो है सूखा वाला है। एक सेकेंड। जो पुर्तगाल के लोग थे ना, तो वो लोग कहाँ कहाँ हड़प के रखे थे, कौन कौन सा इलाका को, तो देखिएगा एक था दान, ये ट्रिक है, तो दा से दादर और ये नागर, तो दादर नागर हवेली हड़पे थे इन लोगों ने। तो वो यहाँ पे हम लोगों को कब से मिला, 10वें संविधान संशोधन, 10th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, माने 10वीं बार हम लोगों ने संविधान में ये बात एड ऑन किया, जोड़ा कि भाई दादर नागर हवेली अब हमारा है। क्लियर है? कहां फेंके इसको। इसके बाद आगे और कौन कौन था पुर्तगाली इलाका, तो ऐसे याद रखिए, गोदी, गोददी, ठीक है, गोदी या गोददी, मोदी गोदी, गोददी। तो देखिए, तो पुर्तगाल हम लोगों को गोद दी। क्या गोद दी, देखिए, गो से गोवा, ये पुर्तगाली क्षेत्र था, द से दमन, ये भी पुर्तगाली क्षेत्र था, और दीव, ये भी पुर्तगाली क्षेत्र था। और ये तीनों इलाका हम लोगों को कब मिला है, अगर आपको हम बता दें, तो ये भी 1961 में मिला है, 1961 ईस्वी में मिला है। ठीक है, 1961 ईस्वी में हम लोगों को ये मिला। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पे ये गोवा हमें 1961 ईस्वी में 19 दिसंबर को मिला। ठीक है, और 19 दिसंबर को मिला, इसीलिए 19 दिसंबर को हम लोग गोवा दिवस मनाते हैं, या गोवा का लाइब्रेशन डे, माने गोवा मुक्त हो गया, मुक्ति दिवस, गोवा का मुक्ति दिवस मनाते हैं 19 दिसंबर को। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ भाई, 1961 में सारा जो भी इनका एरिया था वो तो हम लोग ले लिए। अब क्या करें, तो अब हम लोग क्या किए, हम लोग विचारे, और विचारने के बाद सोचे कि क्या बनाया जाए इन लोगों को। क्या किसी मतलब देखिए, जैसे अगर आप बात करें कि महाराष्ट्र के एरिया में यहाँ पे कहीं गोवा है ना, महाराष्ट्र कर्नाटक के पास, तो ये भी तो दिमाग में आया होगा सरकार के कि ये काम करते हैं, महाराष्ट्र को दे देते हैं, गोवा को संभालेगा, है ना, दमन, या फिर ऐसा करते हैं गोवा कर्नाटक को दे देते हैं और दमन दीव महाराष्ट्र वाले को दे देते हैं, या गुजरात को कुछ दे देते हैं और दीव जो है वो महाराष्ट्र को दे। इस तरीके का नौटंकी आएगा ना। फिर ये भी आएगा कि इन सबको अलग बना देते हैं, केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर देते हैं। तो ये सब सोचने में ये तीनों इलाका को जो है हम लोगों ने एक साथ केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया। और कब किया, तो 12वें संविधान संशोधन में किया, 12th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट में किया। पुदुचेरी को कब किया था सारा एरिया मिला के, 14वें संविधान संशोधन में किया था। ठीक है ना। तो जब हम लोगों ने पुदुचेरी को ऐसा किया 14वें में, और गोवा को, इन सबको हम लोग क्या बना दिए, तीनों को एक साथ एक यूनियन टेरिटरी बना दिए, और इसका नाम रखे कि भाई ये गोवा दमन दीव यूनियन टेरिटरी है, केंद्र शासित प्रदेश है। गोवा उस समय राज्य नहीं बना था, वो एक केंद्र शासित प्रदेश बना था, 12वें संविधान संशोधन में बना था बाबू। और वो कौन सा जमाना चल रहा था, तो ये जमाना चल रहा है 1962 का जमाना। ठीक है, ये किस समय का जमाना चल रहा है, 1962। ये उसी समय का जमाना है जब चाइना के साथ हम लोग लड़ाई कर रहे हैं, और उसी समय में हम लोगों ने गोवा दमन दीव को क्या कर दिया, एक केंद्र शासित प्रदेश घोषित कर दिया। और बाद में हम लोग देखते हैं कि 31 मई 1987 ईस्वी को गोवा को स्टेटहुड का दर्जा दे दिया गया, यानी राज्य का दर्जा दिया गया। और गोवा जो है वह 25वां राज्य, भारत का 25th स्टेट बन करके तैयार हो गया। ठीक है, कब, 31 मई 1987 ईस्वी को। क्लियर है? तो आपको बस ये याद रखना है, 1987 ईस्वी में गोवा राज्य बन गया, 25वां स्टेट बन गया। अब फिर से संविधान में चेंज करना पड़ेगा कि भाई गोवा जो है यूनियन टेरिटरी नहीं है, अब स्टेट है। तो कितने नंबर का ये चेंज था, तो ये चेंज था 56वें नंबर का, 56th संविधान संशोधन था, ये अमेंडमेंट था। ठीक है, 56th संविधान संशोधन था ये। और ये कब हुआ, कौन से साल में हुआ, तो 1987 में हुआ, 1987 ईस्वी में हुआ। क्लियर है? क्या गोवा से रिलेटेड यानी पुर्तगाल से रिलेटेड सारा बात क्लियर है? दादर नागर हवेली 10वें संविधान संशोधन 1961 में हमारा हो गया, हमारा एक केंद्र शासित प्रदेश हो गया। और उसके बाद ये लोग
पहले गोवा हमारा केंद्र शासित प्रदेश बना, इन दोनों भाइयों के साथ बना 1962 में, और बाद में फिर इसको स्टेटहुड का दर्जा दिया गया और ये 25वां राज्य बना। ठीक है, अब ये यहां तक का अगर क्लियर है, यहां तक का हमने क्या क्या पढ़ा, फ्रांस के बारे में देख लिए, पुर्तगाल के बारे में देख लिए, दिल्ली के बारे में देख लिए। अब एक और खास है स्टेटहुड में, यानी स्टेट से रिलेटेड 7वें संविधान संशोधन, रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेट्स, वो जो है ना, तो उस पे आपका जो है एक और टॉपिक बचता है जो कि स्टेट इंपॉर्टेंट स्टेट्स में, वो है सिक्किम। सिक्किम के साथ बहुत सारा हमारा जो है 3-5 हुआ, तो उसको जानना जरूरी है। आते हैं और देखते हैं, एक सेकंड थोड़ा हमको टाइम दीजिए, क्योंकि देखिए थोड़ा सा सॉरी बोलना चाहेंगे हम पहले ही, क्योंकि हम चाह के भी कितना भी जल्दी करना चाहते ये इरेज तो होगा नहीं, थोड़ा सा आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। और अब हम लोग एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, संविधान। ऐसे तो देखिए कुछ भी क्वेश्चन पूछ सकता है, बट ज्यादा कहां से पूछ सकता है, तो ज्यादा यही सब पुर्तगाल का, फ्रांस का, ये सब का पूछता है। हर स्टेट कब बना वो नहीं पूछता है। उसके बाद आपका एक पहला स्टेट कौन था भाषाई आधार पर, ये पूछ सकता है। तो वो तो हम लोग जब पहला वो जो पढ़े 7वां संविधान संशोधन पिछले वीडियो में, पिछला में शायद पढ़े, तो उसमें तो हम लोग पढ़े ही, उस बात को हम लोग देखे ही, है ना। तो एक ही बात को क्या देखना है ना। तो अब हम लोग आते हैं सिक्किम पे। ठीक है, तो 3 लोगों को हम लोग देखें। पहला था फ्रांस से रिलेटेड सारा मामला हम सल्टाएं, फिर पुर्तगाल से रिलेटेड सारा मामला सल्टा दिए। पुर्तगाल का क्या क्या था उसका, फिर क्या क्या वो हम लोग को दे दिया, हम लोग से जो हड़पा था, कौन कौन से संविधान संशोधन से दिया और किस ईयर में दिया, ये भी बता दिए हैं। अब 3 लोग, दिल्ली, पुर्तगाल, फ्रांस कंप्लीट। सिक्किम पे आते हैं, क्यों? क्योंकि सिक्किम भी बड़ा इंपॉर्टेंट है ना। तो अब सिक्किम को देखते हैं। स्टेटहुड में ये सिक्किम एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। देखिएगा, सिक्किम 2 चीजों से जुड़ा हुआ है। 2 ठोस संविधान में संशोधन सिक्किम के वजह से हुआ, 35 और 36। ठीक है, 35th अमेंडमेंट एक्ट और 36th अमेंडमेंट एक्ट। ठीक है, और आपका यहाँ पे 35वां संविधान संशोधन ये 1974 में हुआ है, और 36वां संविधान संशोधन यह 1975 में हुआ है। और ये दोनों के दोनों 35, 36 ये दोनों के दोनों 3, 5, 3, 6। ठीक है, ये 3, 5 और 3, 6 ये दोनों के दोनों सिक्किम से ही रिलेटेड है। स से सिक्किम, स से 74, स से 75। ठीक है, इस तरीके से किसी भी तरीके से बस याद रखना है, ये बात याद रखिए कि किसी भी तरीके से अपने दिमाग में कुछ भी कहानी भर लीजिए और याद कर जाइए इसको। अब देखिए, इसको समझिए। अब अगर हम आपसे बात करें कि ये 2 संविधान संशोधन करने का क्या जरूरत पड़ा, तो आपको पता है हुआ कुछ ऐसा था कि सिक्किम को चाइना का डर था। सिक्किम पहले क्या था, एक अलग देश था, एक अलग देश था सीधे। ठीक है, जैसे भूटान छोटा सा देश है ना, वैसे ही सिक्किम था, ये तो काफी छोटा होता। तो सिक्किम एक अलग देश था, और इसको क्या डर था कि जैसे चाइना भूटान तिब्बत को हड़प लिया, तो ये आगे चल के हमको भी हड़प लेगा। तिब्बत को जैसे हड़प लिया चाइना ने, तो आगे चल के सिक्किम को भी हड़प लेगा, ऐसा सिक्किम के राजा को डर था, वहां के प्रजा को डर था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि सिक्किम ने कहा, इसके साथ सामने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। ये क्वेश्चन हम लोग पिछले वीडियो में भी देखे हैं कि पहले दोस्ती हुआ किसके साथ, तो सिक्किम का दोस्ती हुआ इंडिया के साथ। दोस्ती कब हुआ, 35th। अब दोस्ती हुआ तो मान के चलिए हम किसी से बस दोस्ती कर लिए, है ना, लोगों के सामने बताना पड़ेगा, है ना, उसको संवैधानिक वैधानिक तौर पर, यानी कि उसको लीगलाइज करना पड़ेगा। तो लीगलाइज करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन में जाके लिखना पड़ा हमको, है ना, कि हमने 3-5 किया है किसके साथ, सिक्किम के साथ। हमने कहा कि हम लोग दोस्ती कर लिए हैं किसके साथ, सिक्किम के साथ। कहाँ लिखे जाके, संविधान में। ठीक है, तो ये 35वां संविधान संशोधन था। ठीक है, और इसमें हम लोग क्या बने थे, दोस्त बने थे, पार्टनर, लाइफ पार्टनर नहीं बने थे कि अब मेरा ही हो गया सिक्किम, नहीं, बस केवल दोस्त बने थे। तो इसका मतलब, दोस्ती का मतलब फ्रेंडशिप। तो इसको हिंदी हम लोग ना फ्रेंडशिप करते हैं, ये लोग क्या किया, इंडिया और सिक्किम क्या किया, कॉन्फेडरेशन किया, फ्रेंडशिप नहीं किया, कॉन्फेडरेशन। फ्रेंडशिप में फेडरेशन। ठीक है, ये लोग कॉन्फेडरेशन किया, है ना, सह राज्य बन गया सिक्किम हमारा। ठीक है, 1 साल साथ में रहा
1974 के बाद, और उसके बाद 36वां संविधान संशोधन हुआ 1975 में हुआ, और सिक्किम को किस चीज का दर्जा दे दिया गया? पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया, पूर्ण राज्य का दर्जा दे दिया गया। ठीक है, कब? 1975 में, और सिक्किम भारत का अभिन्न अंग बन गया और वो 22वां राज्य बना। ठीक है, एक बात बताइए, किसी नए देश को जो हमसे मिलना चाहता हो, किसी नए देश को मान के चलिए जैसे भूटान, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, ठीक है, भूटान चाहता है कि वो भारत में मिल जाए, तो आप किस आर्टिकल के तहत उसको भारत में मिला सकते हैं और उसको भारत के एक राज्य का दर्जा दे सकते हैं? बताइए ये क्वेश्चन, कि वह कौन सा आर्टिकल है जिसके तहत अगर भूटान या कोई भी देश भारत में शामिल होना चाहता है स्वेच्छा से, अपने मर्जी से, तो आप उसको शामिल कर सकते हैं। तो वो आर्टिकल है आर्टिकल नंबर, अनुच्छेद नंबर 2। ठीक है, आने दो कहता है ये। आर्टिकल 2 क्या कहता है? आने दो, सबको आने दो। ठीक है, यानी जो भी हमसे मिलना चाहता है, जो भी मेरा फैमिली मेंबर बनना चाहता है, वो बन सकता है। ठीक है, आर्टिकल 2 यही कहता है। इसी आर्टिकल का प्रयोग करके संसद ने सिक्किम को अपना पार्ट बना लिया। क्लियर है? भारत का एक अभिन्न अंग बना लिया। क्लियर है? तो सिक्किम से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ये तो आपका जो एक इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन था वो कंप्लीट होता है यहाँ पे। ठीक है, और इसके बाद संविधान संशोधन जो कि राज्य से रिलेटेड हो, राज्य से रिलेटेड संविधान संशोधन, इससे ज्यादा एक और है पेप्सू, पंजाब वाला, जिसमें शाह आयोग जो बना था, जेसी शाह करके एक इंसान थे, शाह आयोग, वो बना 1966 ईस्वी में। एक बार और बना है इमरजेंसी के समय भी, तो वो दूसरा चीज के लिए बना था। अभी हम लोग स्टेट के लिए पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो शाह आयोग जो बना था बाबू, वो 1966 में बना था। उसका क्वेश्चन पहले हम यहाँ लिख दें, उसके बाद समझा देते हैं वो भी। यही सब कुछ क्वेश्चन है स्टेट राज्य पुनर्गठन से संबंधित, जो कि हम लोगों को जानना जरूरी होता है, पढ़ना जरूरी होता है। ठीक है, सहयोग वाला देख करके आपका राज्य से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, और अगर आप जानना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स कैसे कैसे बना, तो वो भी हम बता सकते हैं। ठीक है, वो दूसरा बात है, मगर वो उससे क्वेश्चन आएगा या नहीं ये कंफर्म नहीं है, तो वो भी हम यहाँ पे क्लियर कर देते हैं, उसमें कोई बड़ा बात नहीं है। ठीक है, मगर क्वेश्चन वहां से आएगा या नहीं इसका गारंटी नहीं है। आ भी सकता है बट चांसेस कम है। सबसे पहले हम लोग देखते हैं, क्या देखते हैं, देखिए हमने कहा कि एक और क्वेश्चन है जो कि पूछ सकता है, और वो है शाह आयोग। ठीक है, ये शाह आयोग बना था 1966 ईस्वी में। किसके लिए बना था? तो ये बना था ये बताने के लिए कि पेप्सू ये क्या था भाई, तो इसका कुछ नाम था ईस्ट पटियाला करके, ये पूरा एक ग्रुप था। ठीक है, इस पूरा मतलब समझ लीजिए एक राज्य था, ये एक स्टेट था। जैसे बिहार झारखंड पहले एक स्टेट था, वैसे ही बिहार झारखंड इकट्ठे बिहार कहलाता था। तो वैसे ही जैसे बिहार झारखंड इकट्ठे बिहार कहलाता था, और 15 नवंबर 2000 को बिहार झारखंड अलग हो गया और झारखंड का एक नया नाम पड़ गया। तो उसी तरीके से आपका पेप्सू नाम का एक स्टेट हुआ करता था, एक राज्य हुआ करता था 1966 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे पेप्सू में कौन कौन से अभी वाले राज्य थे? तो एक पंजाब नाम का था। क्या पहले पंजाब जैसा कुछ था? नहीं, पंजाबी एक लैंग्वेज था। पेप्सू नाम का राज्य हुआ करता था। इसमें आज ये इससे टूट के और क्या बना है? हरियाणा बना है, और एक हिमाचल प्रदेश बना है। ये 3 लोग इसी से टूट करके बने हैं, इसी पेप्सू राज्य से बने हैं। जैसे बिहार से आपका झारखंड और उड़ीसा जैसा लोग टूटा है। समझ में आया होगा आपको? अब देखिए, अब क्या है कि 1966 में एक शाह, जेसी शाह नाम के व्यक्ति आए, और उनको दिया गया कि क्या पेप्सू इतना बड़ा इलाका है, पेप्सू इतना बड़ा इलाका है, तो उसको क्या इतना बड़ा छोड़ देना चाहिए, या उसको भी टुकड़ा टुकड़ा में तोड़ के और उसको अच्छे से चलाने के लिए उसको छोटा छोटा टुकड़ा कर देना चाहिए। ठीक है, ये पूछा गया जेसी शाह से। तो जेसी शाह कहे कि एक काम कीजिए, जहां लोग पंजाबी भाषा बोलते हैं उस पूरा एरिया को घेर के पंजाब बना दीजिए। ठीक है, और जिधर के लोग हिंदी बोलते हैं उस पूरा एरिया को घेर के हरियाणा बना दीजिए। इस पेप्सू में जितने लोग हिंदी बोलते हैं, है ना,
तो उधर पूरा एरिया को घेरिए और घेर के हरियाणा बना दीजिए। जो पहाड़ी इलाका है उसको आप हिमाचल प्रदेश बना दीजिए। तो फिर एक क्वेश्चन आया कि कुछ ऐसा भी जगह होगा ना जहां पे आधा से लगभग आधी आबादी जो है हिंदी बोलती होगी और लगभग आधी आबादी क्या बोलती होगी, पंजाबी बोलती होगी। तो वह क्षेत्र था चंडीगढ़। तो चंडीगढ़ को क्या कर दिया गया, सहयोग ने कहा कि इसको आप यूनियन टेरिटरी घोषित कर दीजिए, वही सही रहेगा। ठीक है, तो ये आपका 4 क्या प्रस्ताव दिया, किसने दिया, जेसी शाह ने दिया। तो क्या जेसी शाह जो बोल देंगे हम मान लेंगे? क्या फजल अली जब बोले थे कि भाषाई आधार पर राज्य बनना चाहिए तो हम मान लिए थे? नहीं मानेंगे। जब तक संविधान नहीं कहेगा तब तक हम नहीं मानेंगे। तो जब सहयोग ने ऐसा कहा तो हम लोगों ने संविधान को फिर से बदलना शुरू किया और हमने इस बार कितने नंबर का बदला, 18वीं बार हमने संविधान को बदला था और 18th अमेंडमेंट एक्ट, 18वां संविधान संशोधन जो कि 1966 में हुआ था। और इस संविधान संशोधन में, संशोधन मतलब होता है कुछ नया चीज संविधान में जोड़ देना या कुछ उसमें से हटा देना। तो नया चीज हमने ये जोड़ा कि भाई पेप्सू अब पेप्सू नहीं है, पेप्सू पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और चंडीगढ़ यूनियन टेरिटरी में बदल गया है। तो यही था आपका 18वां संविधान संशोधन से पंजाब ये सब बन करके तैयार हुआ है। क्लियर है आपका? तो ये हो गया आपका एक और क्वेश्चन का आंसर, है ना। अब यहाँ पे हम लोग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स को अगर आप समझना चाहते हैं कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स का निर्माण कैसे हुआ तो हम लोग समझ सकते हैं, इसमें कोई बड़ा बात नहीं है ना। कुछ कुछ जो इंपॉर्टेंट है हम लोग देख लेते हैं। देखिएगा, देखिए अगर हम आपसे बात करें मेघालय की, ठीक है, तो मेघालय जो है इसका संशोधन याद रख लीजिए, 22वां संविधान संशोधन, 22वां कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से असम से अलग होकर के एक नया राज्य बना था मेघालय। कैसे याद रखेंगे? मेघ माने बादल और 22 यानी बारिश, तो बारिश से 22वां संविधान संशोधन में मेघालय जो है वो एक स्टेट बन गया। क्लियर है? यहाँ पे आगे बढ़े। अब आपको यहाँ पे कंफ्यूजन हुआ होगा क्या कि अभी तो हम बोले थे कि सिक्किम 22वां राज्य बना है। तो देखिए मेघालय 22वां संविधान संशोधन से एक राज्य बना है। सिक्किम 35वां और 36वां संविधान संशोधन से रिलेटेड है और उसका राज्य का नंबर कितना है? 22nd नंबर का वो राज्य है। जैसे भारत में अगर 28 राज्य हैं तो वो 22nd नंबर का राज्य है, ये हम बोले थे। और ये 22nd नंबर पे अमेंड हुआ, यानी 22वां बार संविधान को तोड़ा मड़ोड़ा गया था, तब जाकर के मेघालय बना था। ठीक है, सिक्किम में संविधान को 36वें बार जब तोड़ा मड़ोड़ा गया, चेंज किया गया, तब सिक्किम बना था राज्य। और 22वां राज्य है सिक्किम, ना कि 22वें संविधान संशोधन से बना है। क्लियर है? ये बात याद रखिएगा। यहाँ पे कई लोगों को बार बार कंफ्यूजन हो जाता है। ठीक है, तो मेघालय बना है 22वां संविधान संशोधन से, 1980s के ही समय में ये बना है। और बताइए, इसके बाद आपका जो बना है मिजोरम भी है एक, तो मिजोरम 53वें संविधान संशोधन से बना है, 53rd अमेंडमेंट एक्ट से बना है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश इसका जो है वो कितने नंबर पे बना है? तो वो बना है आपका 55th अमेंडमेंट एक्ट से बना है। कितने नंबर से बना है? 55th अमेंडमेंट, 55वां संविधान संशोधन। आप लोग समझ रहे, 55वें बार संविधान को तोड़ा मड़ोड़ा गया, कुछ उसमें मिटाया गया, कुछ नया जोड़ा गया, तो उसी को हम लोग 55वां संविधान संशोधन कहते हैं। क्लियर है? तो अरुणाचल प्रदेश आपका 55वें संविधान संशोधन में बना है, मिजोरम 53वें में, है ना। मेघालय जो है वो 22वें संविधान संशोधन में बन करके तैयार हुआ है। बाकी ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इन 7 सिस्टर विथ 1 ब्रदर में केवल और केवल सिक्किम ही इंपॉर्टेंट है। जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स होते हैं उनको 7 सिस्टर्स कहते हैं, 7 जो नॉर्थ ईस्टर्न उत्तर पूर्वी राज्य हैं उनको, और उनका एक भाई माना जाता है सिक्किम को। सिक्किम काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी ये लोग उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर है आपका? तो यहाँ पे आपका जो अमेंडमेंट्स किससे रिलेटेड है? राज्यों के पुनर्गठन से रिलेटेड है, वो कंप्लीट हो गया है। ठीक है, और अब अगर अमेंडमेंट हम लोग पढ़ेंगे तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो कुछ जो पावर से रिलेटेड होता है उसके बारे में देख लेंगे, बट राज्यों से रिलेटेड अब अमेंडमेंट पढ़ने का जरूरत नहीं है। क्लियर है? जैसे 42वें संविधान संशोधन में क्या क्या जोड़ा गया,
है ना, तो वो हम लोग पढ़ेंगे, जिसमें आपको अखंडता जोड़ा गया था, पंथ निरपेक्ष जोड़ा गया था, है ना, एकता जोड़ा गया था, है ना, उसको हम लोग सूसी करके पढ़ते हैं। सूसी एक खाना होता है, ठीक है, या सुई भी कह लीजिए और सूसी भी कह सकते हैं। इसमें क्या क्या जोड़ा गया था आपका, तो आपको जोड़ा गया था सेक्युलरिज्म माने पंथ निरपेक्ष 42वां संविधान संशोधन में, फिर यूनिटी यानी एकता, इंटीग्रिटी, ठीक है, इंटीग्रिटी माने अखंडता, ठीक है, तो ये सब चीज जो है 42वें संविधान संशोधन में जोड़ा गया है। और इसके अलावा एक और चीज सूसी, सोशलिज्म यानी समाजवाद, ठीक है, सोशलिज्म यानी समाजवाद, ये सब इंदिरा गांधी जी 1976 में 1976 में 42वें बार संविधान को तोड़ मरोड़ के नया परोसी थी, और उसी समय ये सूसी परोसी थी, ठीक है। सूसी एक डिश होता है, ठीक है, हम खाए नहीं है, विदेशी डिश होता है, पता नहीं कैसा होता है, हम लोग तो सूजी का हलवा खाते हैं, बट ये सूसी कुछ और है, ठीक है, सुनते हैं हम वो यूट्यूब वगैरह पे, ठीक है। तो यहाँ पे आपका सोशलिज्म, इंटीग्रिटी माने अखंडता, यूनिटी एकता, और सेक्युलरिज्म, ठीक है, इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो ये सब हम लोग बाद में देखेंगे। अभी राज्यों का जितना भी गठन फटन होना था हम लोग देख लिए हैं, किस संविधान संशोधन से हुआ है, किस साल में हुआ है। आपको याद रखना है फ्रांस का पुदुचेरी का, फ्रांसी पुदुचेरी, पहले फ्रांस का ही इलाका था ना पुदुचेरी का एक ऑफिशियल लैंग्वेज है फ्रेंच, ठीक है। अब सुनिए, तो आपको फ्रांस याद रखना है, फ्रांस में जितने थे वो कैसे कैसे हम लोग को मिला। उसके बाद आपको याद रखना है कि जो पुर्तगाल था उसमें जितना भी लोग था या जितना भी एरिया था वो सब मेरा कैसे हुआ, हम लोग कैसे उसको अपना बनाए, तो वो याद रखना है। दिल्ली और जो पुदुचेरी का एक अलग ही कॉन्सेप्ट है, विधानसभा बनाओ, राष्ट्रपति के जो है इलेक्टोरल कॉलेज में चलो, वो आपको याद रखना है। और उसके बाद आपको पेप्सू वाला जो है कहानी वो भी याद रखना है। ये 4 बात आपको याद रखना है। और उसके अलावा सिक्किम जो कि काफी इंपॉर्टेंट है, वो पहले एक अलग देश था और हम उसको अपने में मिला लिए, तो ये भी एक बहुत अच्छा टॉपिक है। तो ये 5 बात आपको याद रखना है। क्या क्या याद रखना है एक बार यहाँ पे हम लिख देते हैं, ठीक है। देखिएगा, अगर आप लोग को थोड़ा फास्ट लगे ना तो देखिए, हम बताना चाहते हैं कि हमको ऐसा लगता है कि कोई भी इंसान अगर टाइम दे रहा है तो उसका टाइम वेस्ट ना हो, और इसीलिए हम जल्दी जल्दी बताते हैं कि ऐसा ना लगे कि दिन काटने के लिए लंबा वीडियो बना रहे हैं, ठीक है, ताकि ज्यादा जो है रीच जाए। ये सब बकवास आइडिया होता है। कंटेंट अच्छा होना चाहिए और किसी का टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए और खुद का भी नहीं होना चाहिए, है ना। तो इस वजह से तो अगर आप लोग को लगे कि फास्ट बोलती है तो कुछ ज्यादा नहीं करना है, वहां पे बटन रहता है, उसमें आप सबको पता ही होगा, स्लो कर लीजिएगा थोड़ा। और हम बता देते हैं कि राज्य के पुनर्गठन से कौन कौन सा चीज जो है वो इम्पोर्टेंट होता है ना। संविधान संशोधन, तो देखिए आपको कुछ नहीं करना है। सबसे पहले आपको भाषाई आधार पर राज्यों का गठन कब हुआ, कौन से संविधान संशोधन में, तो वो 7th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इससे रिलेटेड है, और यहाँ पे फजल अली आयोग इससे रिलेटेड है। ये 2 बात आपको याद रख लेना है। इसको राज्य पुनर्गठन आयोग भी कहते हैं। इसका निर्माण 1953 में हुआ था, ये याद रखना है, ठीक है। और रिपोर्ट 19, देखिए निर्माण कब हुआ, 1953, और रिपोर्ट कब दिया, 1956। ये पहला बात तो आपको याद रख लेना है। 7वां संविधान संशोधन। इसके बाद राज्य कैसे कैसे क्या क्या बने, तो सारा राज्य नहीं याद रखना है, फालतू है। जो मेन इंपॉर्टेंट है वो कौन कौन है, तो पुर्तगाल के जितने भी लोग थे, लोग मतलब राज्य, पुर्तगाल जिन जिन क्षेत्रों को हड़पा था, है ना, वो लोग कैसे हमारे हुए, दादर नागर 10वें संविधान संशोधन से हुआ। उसके बाद गोददी, ये 12वां संविधान संशोधन। फिर गोवा अलग हो गया, ये कितने संविधान संशोधन, 56वां संविधान संशोधन। और एक स्टेट बन गया, कितने नंबर का स्टेट था, 25वें नंबर का राज्य था, ये 25वां राज्य भारत का। ये आपको पुर्तगालियों का याद रखना है। फ्रांसीसियों का क्या याद रखना है, तो वो जो पुदुचेरी संघ राज्य कब बना, तो ये बना है आपका 14वें संविधान संशोधन थे, 14th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से। और ये फ्रांसीसी कब अपना सारा जो एरिया था हम लोगों को दे दिए, 1954 नवंबर में, है ना। तो ये आपको याद रखना है। ये 3 चीज तो आपको याद रख लिए। इसके बाद जो पेप्सू टूट टाट के बना 18वें संविधान संशोधन, और शाह आयोग का जो कहानी था वो आपको हमेशा ध्यान में रखना है, ठीक है। पेप्सू को तोड़ दिए। इसके बाद आपको दिल्ली याद रखना है, दिल्ली और पुदुचेरी, है ना। देखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट है जिनकी हम लोगों को ध्यान में
रखना है। आंध्र प्रदेश पहला जो बना था वो तो ध्यान सबको पता होगा, 1 अक्टूबर 1953 को बना था, पहला भाषाई आधार पर राज्य, ठीक है। वो लगभग लोगों को पता रहता है, जितने भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं सबको पता ही रहता है। तो ये हो गया आपका पेप्सू का कहानी। पहला बात ये याद रखना है, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। इसके बाद आपको याद रखना है दिल्ली का कहानी कि कब दिल्ली जो है एनसीआर बन गया, कब उसमें जो है मुख्यमंत्री वगैरह बनने लगे 69 संविधान संशोधन से, और कब वो जो है राष्ट्रपति को निर्वाचित करने लगा दिल्ली और पुदुचेरी, तो वो आपका 17 संविधान संशोधन से, ये याद रखना है। और एक सिक्किम का कहानी, किस आर्टिकल से हम लोगों ने सिक्किम को हथियाया या मतलब अपने में मिलाया, आर्टिकल 2, और आर्टिकल माने अनुच्छेद 2 के तहत हमको ये परमिशन संविधान देता है कि हम अपने किसी भी दोस्त को अपने घर में मिला सकते हैं, यानी फैमिली मेंबर बना सकते हैं। कौन कौन सा संविधान संशोधन इससे रिलेटेड था, 35th रिलेटेड था और 36th रिलेटेड था। तो ये आपको नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 दिल्ली, नंबर 5 सिक्किम, ये 5 बस याद रखना है। राज्यों का कहानी खत्म हो जाएगा। पहला भाषाई, दूसरा पुर्तगाल, तीसरा फ्रांस, चौथा पेप्सू यानी पंजाब वाला हिस्सा, 5वें नंबर पे दिल्ली फर्स्ट पे भी आप याद रख सकते हैं, दिल्ली और सिक्किम को, छठा सिक्किम। ये आपको 6 टॉपिक जो है राज्य पुनर्गठन में याद रखना है बाबू। किसी भी एग्जाम में ज्यादातर क्वेश्चन वनडे में, यहाँ तक कि पीटी टाइप में भी, जो पीसीएस ये सबका पीटी होता है वहां तक में, इतने ही दूर से ज्यादा क्वेश्चन बनता है। और वो पट्टू श्री रामुलू वाला कहानी, ये इतने दूर से ज्यादा क्वेश्चन आता है अगर राज्य के पुनर्गठन से संबंधित कुछ आए तो। क्लियर है? चलिए, तो जब क्लियर ही है तो फिर यहीं पे इस वीडियो को हम लोग अब खत्म करते हैं और नेक्स्ट वीडियो हम अब बनाएंगे, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी करना होता है, आप लोग खुद समझदार हैं। अगर लगे कि कंटेंट अच्छा है तो आप लोग ये सब कर दीजिएगा, इससे मोटिवेशन मिलता है। कुछ पूछना हो तो नीचे कमेंट कर दीजिएगा। और अगर वीडियो फास्ट लग रहा हो तो सॉरी, पहले ही हम बोलना चाहेंगे, ये हम इसीलिए ऐसा जल्दी बताते हैं ताकि किसी का टाइम वेस्ट ना हो। आप लोग थोड़ा स्लो कर लीजिएगा, जिसको जिस पेस पे सुनना हो आप लोग सुन सकते हैं। क्योंकि कितने लोग ऐसे होते हैं जो 2x पे सुनते हैं, कुछ लोग धीरे पढ़ाते हैं ना तो 2x पे कर लेते हैं ताकि जल्दी से कंप्लीट कर ले। क्योंकि ज्यादातर लोग तो रिवाइज करने के लिए आते हैं ना यूट्यूब पे, थोड़े लेक्चर सुनने आते हैं, ठीक है। तो जैसा भी आप लोग, मतलब मेरा इंटेंशन यही है कि किसी का टाइम वेस्ट ना हो, बस इतना समझ लीजिएगा। आप लोग अपना स्लो स्पीड और फास्ट स्पीड खुद के अकॉर्डिंग कर लीजिएगा। चलिए, थैंक यू।